वेलकम टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है आरना और मेरा नाम है नुपुर और हम बनाते हैं वीडियोस अपने जर्मनी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। तो आज का टॉपिक है मम्मा रुको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मम्मा अब बताओ आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कुछ डिफरेंसेस जो आपको आते ही दिखेंगे इंडियन हाउसेस और जर्मन हाउसेस के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस एड्रेस की। इंडिया में जनरली क्या होता है, हाउस एड्रेस में आपका हाउस नंबर, आपका सेक्टर नंबर और आपका एरिया नेम और पिन कोड आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीट नेम। यहाँ हर स्ट्रीट का एक अलग नाम है, तो यहाँ पे स्ट्रीट से डिस्टिंग्विश होता है स्ट्रीट नेम एंड देन आपका हाउस नंबर एंड पिन कोड। अब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाना चाहती हूँ जो मुझे डिफरेंट लगा, वो ये था कि अगर एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं तो 8 फ्लैट का एड्रेस वही रहता है कि जो आपका हाउस बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम एंड पिन कोड। तो अब वो डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कहाँ पे मंगाना है, वो चीज़ हमारे साथ हुई। जब हम यहाँ पर आए तो हमने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था। जब हम उसमें एड्रेस लिखने लगे तो हमने सोचा हमारा हाउस नंबर कुछ अलग से तो है नहीं, यहाँ तो बिल्डिंग नेम ही दिया हुआ है, तो हम कैसे स्पेसिफाई करें कि हमारे घर पे आए पैकेज। तो हमने अपने नेबर से पूछा कि हम कैसे मंगाएं अपना पैकेज, हमारा फ्लैट नंबर क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे फ्लैट नंबर अलग से नहीं होता, आपका एक बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम और पिन कोड ही होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो हमने पैकेज मंगाया कैसे, तो उसी से रिलेटेड है हमारा सेकेंड पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा लेटर बॉक्स कल्चर। तो आप सोच रहे होंगे लेटर बॉक्स कल्चर से क्या मतलब। यहाँ हर घर का अपना एक लेटर बॉक्स होता है। लेटर बॉक्स पे आपके नेम की स्लिप होनी ज़रूरी है, आपको लगानी पड़ती है, और साथ में एक कॉलिंग बेल होती है जिस पे भी आप अपना नेम स्लिप लगाते हैं। तो जो पहला पॉइंट था उसका आंसर इसी में है कि जब आप कोई पैकेज मंगाते हैं या आपका कोई डॉक्यूमेंट आता है तो अगर तो वो लेटर बॉक्स में जा सकता है, अगर वो कोई एनवेलप है तो वो उसमें लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। बट अगर कुछ बड़ा पैकेज है तो वो कॉलिंग बेल बजाएंगे, आप आंसर करोगे, फिर वो आपको वो पैकेज देंगे। तो जो हमने आपको पहले बताया था, यहाँ कोई अलग से फ्लैट नंबर नहीं होता, कॉलिंग बेल से और लेटर बॉक्स से वो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और हाँ, यहाँ कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी इनवॉइस, सब कुछ पोस्ट से आती है। यहाँ पोस्ट का बहुत ज़्यादा कल्चर है, हर चीज़ वो पोस्ट से ही भेजते हैं। मम्मा आपको याद है एक दिन हम इवनिंग में बाहर लॉक हो गए थे? यस, बिल्कुल सही यार ना। हमारा थर्ड पॉइंट वही है कि हाउस लॉक कैसे यहाँ लॉक हो जाता है, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने साथ चाबी लेकर ही निकलें। क्योंकि हमारे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि अंकित भी नहीं थे पास में और हम दोनों पार्क जा रहे थे और हम गलती से चाबी उठाना भूल गए और हम घर से बाहर निकल गए। निकलती मुझे याद आया कि चाबी नहीं उठाई है, और यहाँ क्या होता है, अगर आप बाहर निकल गए तो डोर खोलने का कोई तरीका नहीं है, वो बंद हो, जैसे ही फिरा वैसे ही वो बंद हो जाता है। तो यू नीड अ की टू ओपन दैट डोर। और फिर हमने बहुत परेशान हुए, फिर हमने अपने नेबर से बात करी, पर लकीली हमारे नेबर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी। अदरवाइज़ हमें किसी ने बताया था, कोई तो ये तक बता रहा था कि 200 यूरोज़ लगेंगे डुप्लीकेट की बनवाने के लिए। और वो एक इवनिंग हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा होने वाला था उस टाइम, तो कोई मिलना भी मुश्किल था। तो जैसे तैसे करके भगवान ने हमें उस दिन बचाया। तो आपसे भी मैं यही रेकमेंड करूँगी, जब भी आप निकलें, अगर आप यहाँ रहते हैं जर्मनी में, तो चाबी लेके ही बाहर निकलें, बिना चाबी के कभी बाहर ना निकलें। तो नेबर ने कैसे हेल्प की हमारी, एक्चुअली हमारे फ्लोर पे, हमारे फ्लैट पे एक गार्डन भी है, तो और वो हमारे एडजेसेंट फ्लैट में रहते हैं, तो उनके यहाँ भी गार्डन है। तो उन्होंने हमसे पहले पूछा कि आप चेक करो आपकी कोई विंडो या डोर ओपन है। तो मुझे याद आया हमारा शायद गार्डन का डोर उस दिन हमने लॉक नहीं किया था। तो वो अपने घर के, फिर अपने गार्डन से होते हुए हमारे गार्डन में आके फिर वो अंदर गए और उन्होंने हमारा डोर खोला।
तो इस तरह उस दिन उन्होंने हमें बचा लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किचन, जो नेक्स्ट डिफरेंस है। यहाँ पे किचन बिल्कुल एम्प्टी मिलती है, मतलब कि आपको कबर्ड या स्लैब कुछ भी नहीं मिलता, खाली स्पेस मिलता है। तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो ओनर है वो आपको इंस्टॉल्ड किचन दे दे, तो आपको बहुत ध्यान से एडवर्टाइजमेंट देखना होता है कि उसमें किचन इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो अगर आप किचन ख़रीदने जाते हैं जिसमें कि पूरा स्लैब, आपकी वुडन स्लैब और आपके डिश वॉशर्स वगैरह सब कुछ लग के आते हैं, तो वो 7-8 हज़ार यूरो का पूरा बनता है। तो आप पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप लेना चाहें आप अपनी किचन ख़रीद सकते हैं जाके और उसको इंस्टॉल करा सकते हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको जनरली मैं तो यही रेकमेंड करूँगी, आप पहले सर्च करिए कि इंस्टॉल्ड किचन वाला अगर आपको घर मिलता है। दूसरी चीज़ एक और होती है, कई बार जो प्रीवियस टेनेंट होता है वो अपना किचन बेचने में इंटरेस्टेड होता है, तो वो थोड़े से कम प्राइस में आपको किचन कई बार दे भी सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप उससे परचेज़ कर लें। और एक बार तो मैंने ये भी देखा था कि एक घर था, उसका एडवर्टाइजमेंट था और उसमें लिखा था कि किचन इंस्टॉल्ड है, पर नीचे ध्यान से देखने पे पता चला कि उसमें एक क्लॉज था कि मैंडेटरीली आपको वो किचन ख़रीदनी पड़ेगी। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द रेंट, आपको किचन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अगर आप वो घर लेना चाहते हैं रेंट पे तो। और हाँ, यहाँ पे जो स्लैब्स होती हैं वो पत्थर की स्लैब्स नहीं होती, वुडन की होती हैं। तो जब आप आ रहे हैं तो आपने देखा होगा स्टैंड जो होते हैं जिसके ऊपर हम गर्म बर्तन रखते हैं, तो वो ज़रूर लेकर आएँ, नहीं तो आपकी जो स्लैब है वो ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाथरूम से रिलेटेड। यहाँ पे जनरली बाथरूम या टॉयलेट में ड्रेन नहीं होती अलग से, यहाँ पे ड्राई बाथरूम कल्चर है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, जनरली हम बाथरूम धो लेते हैं क्योंकि ड्रेन होती है, पानी निकल जाता है। यहाँ सिर्फ WC का ड्रेन है और बाथ टब का ड्रेन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ अपने पिछले वीडियो में कि जनरली यहाँ पे बाथ टब्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए पिछला वीडियो, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो मैं ये आपको बता रही थी कि यहाँ ड्रेन नहीं होता, आप धो नहीं सकते अपने बाथरूम या टॉयलेट को, अगर वो दोनों अलग अलग हैं। आप सिर्फ मॉप कर सकते हैं, आपको पोछा ही लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है रेंट में। यहाँ पे 2 टर्म्स बहुत सुनते हैं हम लोग, कोल्ड रेंट एंड वार्म रेंट। वो क्या होता है? कोल्ड रेंट होता है आपका एक बेसिक रेंट और वार्म रेंट होता है आपका कोल्ड रेंट प्लस हीटिंग कॉस्ट। बेसिकली आप वार्म रेंट ही पे करते हैं अपने ओनर को। अब वो हीटिंग कॉस्ट कैसे निकल के आती है? ओनर क्या करता है, पिछले साल का जो उसका एक हीटिंग कॉस्ट आई होती है पूरे साल की, वो डिवाइड बाय 12 करके एक एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट निकालता है और वो टोटल आपको एक वार्म रेंट बताता है जो आप हर मंथ पे करते हैं। तो जब आप ये पे करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आपका कंजम्पशन कम रहा हीटिंग कॉस्ट का, जैसे उन्होंने 200 यूरो, सपोज 1000 उनका कोल्ड रेंट है और 200 उन्होंने आपसे हीटिंग कॉस्ट लिया है, टोटल वार्म रेंट 1200 यूरोज़ लिया है और आपकी हीटिंग उससे कम आपने यूज़ करी है, तो अगर तो डिफरेंस बचता है ओनर आपको वो रिफ़ंड करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर सपोज़ आपने ज़्यादा यूज़ किया है तो जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। आपका यहीं पे लिमिट नहीं होता, अगर आपने हीटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा आई है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि आप रेंट के अलावा अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर बिल भी खुद ही पे करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनवाते हैं, वो टेनेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेनेंट ही फिक्स करता है, ओनर नहीं करके देता है। यहाँ बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो जिसका आपको सूटेबल लगता है, जिसके चार्जेस आपको सूटेबल लगते हैं, आप उसके हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतने डिफरेंसेस हैं? नहीं, डिफरेंसेस तो और भी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए आज हम डिफरेंसेस यहीं ख़त्म करते हैं। जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लेट अस नो बाय यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।